हाय स्टूडेंट, मैं बहादुर सिंह एमजेड सीनियर सेकेंडरी स्कूल के यूट्यूब चैनल पर आपका पुनः स्वागत करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं, कल मैंने आपके लिए एक वीडियो डाली थी जिसमें मैंने बताया था कि एक चर वाले रैखिक समीकरण क्या होते हैं। तो एक चर वाले रैखिक समीकरणों के बारे में आपको मैं बता चुका हूं। आज इन रैखिक समीकरणों के कुछ अनुप्रयोग बताऊंगा कि अनुप्रयोग क्या होते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा एक उदाहरण है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और अक्सर कर माध्यमिक कक्षा 8 की बोर्ड में आता रहता है। क्वेश्चन क्या है कि साहिल की मां साहिल की मां की वर्तमान आयु साहिल की वर्तमान आयु की साहिल की मां की वर्तमान आयु साहिल की मां की वर्तमान आयु साहिल की वर्तमान आयु की 3 गुनी है। तीन गुनी है। 5 वर्ष बाद उन दोनों की आयु का योग उन दोनों की आयु का योग 66 वर्ष हो जाएगा। तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो ये हमारा प्रश्न है। अब इस प्रश्न को हम हल करेंगे। तो सबसे पहले प्रश्न क्या कहता है कि साहिल की मां की वर्तमान आयु साहिल की वर्तमान आयु की 3 गुनी है। तो साहिल की आयु की, तो सबसे पहले क्या है, माना साहिल की आयु x वर्ष है। माना साहिल की वर्तमान आयु x वर्ष, तो उसकी मां की वर्तमान आयु होगी 3 गुनी है। साहिल की आयु की, उसकी जो मां की आयु है वो 3 गुनी है। तो 3 गुनी का मतलब 3x वर्ष। ये आप ध्यान रखें क्योंकि प्रश्न में गुनी बोल रहा है। गुनी का मतलब गुणा। अगर अधिक होती, 3 वर्ष अधिक होती तो x + 3 कर देते। तो वो बोल रहा है कि 3 गुनी है, इसलिए उसकी मां की वर्तमान आयु 3x वर्ष हो गई। अब प्रश्न क्या कह रहा है कि 5 वर्ष बाद 5 वर्ष बाद उन दोनों की आयु का योग 66 वर्ष हो जाएगा। तो 5 वर्ष बाद साहिल की आयु होगी x +
5 वर्ष, 5 वर्ष बाद उसकी मां की आयु होगी 3x प्लस 5 वर्ष। प्रश्न क्या कह रहा है कि 5 वर्ष बाद उन दोनों की आयु का योग 66 वर्ष हो जाएगा। अब यहां से आगे आता है प्रश्नानुसार। उन दोनों की आयु, प्रश्नानुसार प्रश्न क्या कहता है कि दोनों की आयु, एक तो 5 वर्ष बाद साहिल की आयु x प्लस 5 प्लस उसकी मां की आयु 3x प्लस 5, तो दोनों की आयु का योग कितना हो जाएगा 66 बराबर 66। अब यहां देखते हैं कि जो x है चर है, इनको प्लस करेंगे तो x और 3x 4x प्लस अचर पद है, अचर संख्या है 5 और 5 10 बराबर 66। ये शायद ठीक नहीं होगा, इसको ऊपर ले लेते हैं। 4x प्लस 10 इज इक्वल टू 66। अब यहां हम पक्षांतर करेंगे, 4x बराबर 66 माइनस 10, 4x बराबर 56। अब देखते हैं x बराबर 56 अपॉन 4, तो 4 एकड़ 4, 4 चौका 16, तो x बराबर 14। ये हमारा x का मान आया है और x हमने किसका माना था, ये आप देखेंगे साहिल का, तो साहिल की आयु अतः साहिल की आयु 14 वर्ष और इसकी मां की आयु कितनी थी 3x, तो 3 इंटू एक्स की जगह पे 14, तो 14 थी 42। तो उसकी मां की आयु 42 वर्ष हो जाएगी। तो प्रश्न क्या कह रहा है कि 42 वर्ष माता की आयु और साहिल की आयु 14, 42 और 14 कितनी हुई 56, जबकि उम्र कितनी है 66। लेकिन प्रश्न क्या कह रहा है 5 वर्ष बाद, तो 5 वर्ष इसमें जोड़ देंगे, 14 में 14 5 19 और 42 और 5 47 और 47 और 19 66 हो जाते हैं। इस प्रकार से उन दोनों माँ बेटी जो माँ बेटा हैं उन दोनों की आयु का योग 66 आ जाएगा। आगे चलते हैं अगले क्रम में। अब यहां से आगे हमारी एक्सरसाइज शुरू होती है 2.2। का पहला सवाल है, अगर आपको किसी संख्या से किसी संख्या से 1/2 घटाएंगे
और घटाने और परिणाम को 1/2 से गुणा करने पर और परिणाम को 1/2 से गुणा करने पर 1/2 से गुणा करने पर 1/8 प्राप्त होता है। तो वह संख्या क्या है? तो वह संख्या क्या है? तो सबसे पहले वह संख्या पूछ रहा है कि वह संख्या क्या है। तो इस सवाल में हम मान के चलेंगे, माना हुआ संख्या x है। माना हुआ है संख्या x है। अब प्रश्नानुसार प्रश्न क्या कह रहा है कि अगर आपको किसी संख्या से 1/2 घटाने पर, तो हमने माना हुआ संख्या x, तो x से 1/2 घटा दिया। 1/2 घटाने और परिणाम, ये परिणाम प्राप्त हो गया। परिणाम को 1/2 से गुणा 1/2 से गुणा कर दिया। गुणा करने पर 1/8 प्राप्त होता है, इक्वल टू 1/8। अब क्या करेंगे, ये जो संख्या है इनका इन दोनों से गुणा करेंगे। x गुणा 1/2 माइनस 1/2 इंटू 1/2 इक्वल टू 1/8। इसका इसे गुणा करेंगे तो x/2 माइनस 1 बटे 2 दूनी 4 बराबर 1/8। अब क्या करेंगे, जो अचर संख्या है इसका दाईं ओर स्थानांतरण करने पर, या फिर पक्षांतरण भी लिख सकते हैं। पक्षांतरण करने पर x/2 बराबर 1/8 प्लस 1/4। सबसे पहले आप ये ध्यान रखिए कि हमको पक्षांतरण 1/4 का करना है। जो 1/8 है वो दाईं तरफ है, तो वो उधर ऐसे ही रहेगा। ये जो संख्या है इसका स्थानांतरण करना है, इसलिए। और ये भी कल मैंने बताया था कि जब पक्षांतरण करते हैं तो संख्या के आगे जो चिन्ह होता है, अचर पद के आगे जो चिन्ह होता है, वो दूसरी तरफ दाईं तरफ जाने पर उसका चिन्ह है वो बदल जाता है, इसलिए माइनस का चिन्ह हमने प्लस कर दिया। अब देखते हैं x/2 बराबर 1/8 प्लस 1/4। दोनों का लासा लेकर के x/2 बराबर 8 का 8 में भाग दिया एक बार, 1 का गुणा 1 से किया 1 प्लस 4 का भाग 8 में दिया 4 दूनी 8, 2 का गुणा 1 से 2 1 2। x/2 इक्वल टू 3/8। अब ऐसी स्थिति में क्या है कि दोनों का हम बजगुणा कर सकते हैं। लिखना पड़ेगा बजगुणा करने पर, तो 8 को गुणा 1 से किया, 8 को गुणा x से किया 8x बराबर 3 को गुणा 6 से किया 3 दूनी 6। मान निकालना है x का, तो 6 क्योंकि इसका भाग देना है हमें। मैंने कल भी बताया था कि x की साइड में जो संख्या होती है वो भाग देने के काम आती है। तो 6/8 इन संख्याओं को काट सकते हैं, 2 3 6 और 2 चौका 8। तो x बराबर आ गया हमारे पास 3/4। तो वह संख्या क्या है? तो वह संख्या x बराबर 3/4 प्राप्त होगी। इसी क्रम में दूसरा सवाल 2.2 का दूसरा सवाल देखेंगे आप।
क्वेश्चन नंबर 2, एक आयताकार तरणताल है। एक आयताकार तरणताल है, उसकी लंबाई और उसकी चौड़ाई के दुगने से एक आयताकार तरणताल की लंबाई उसकी चौड़ाई के दुगने से 2 मीटर अधिक है। यदि इसका परिमाप 1 से 54 मीटर है तो इसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो इसकी यानी कि तरणताल की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करो। तो प्रश्न क्या कह रहा है कि एक आयताकार तरणताल की लंबाई उसकी चौड़ाई के दोगुने से। तो सबसे पहले क्या है, जो पृथ्वी संख्या होती है उसको उठा करके चलते हैं ऐसे सवालों में, समीकरणों में। तो सबसे पहले आयताकार तरणताल की चौड़ाई मानेंगे। माना आयताकार तरणताल की चौड़ाई x मीटर है, तो उसकी लंबाई होगी, लंबाई क्या होगी उसकी कि x ले लिया, उसकी चौड़ाई के दुगने, चौड़ाई का दुगना हो गया, चौड़ाई के दुगने से 2 मीटर अधिक है, तो +2 कर दिया। इस प्रकार इस आयताकार तरणताल की लंबाई 2x + 2 होगी। अब देखते हैं हम ताल की चौड़ाई x मीटर, तो उसकी लंबाई होगी 2x + 2। प्रश्नानुसार आयताकार तरणताल का परिमाप बराबर 2 गुणा लंबाई धन चौड़ाई। तो परिमाप दे रखा है 1 से 54 मीटर, 2 गुणा लंबाई हमने मानी है 2x + 2 प्लस और चौड़ाई मानी है हमने x। इस प्रकार से हम समीकरण को बनाएंगे और रखेंगे। तो 1 से 54 बराबर 2 को गुणा दोनों में कर सकते हैं या फिर इसको एक बार जोड़ सकते हैं। 2 × 2x और x 3x + 2। 1 से 54 बराबर 2 को गुणा इन दोनों पदों में करेंगे, दोनों संख्याओं में 2 × 3 6x + 2 दूनी 4। अब हमें x का मान निकालना है, इसलिए या लिख करके या 6x + 4 = 154। तो समीकरण को मैं जगह ना होने के कारण इधर ले रहा हूं। 6x + 4 बराबर
154 6x बराबर, यहाँ हम पक्षांतरण करेंगे तो 154 माइनस 4 6x बराबर 150, x बराबर 150 अपॉन 6। 6 से इस संख्या को काटेंगे, 6 दूनी 12 और 6 5 30, तो x बराबर 25। अब प्रश्न में चलेंगे कि हमने माना क्या है। अतः आयताकार तरल ताल की चौड़ाई, तरल ताल की चौड़ाई x मीटर माना था, तो x की जगह पे 25 रख देंगे, 25 मीटर, तथा तरल ताल की लंबाई हमने क्या माना था, 2x प्लस 2, 2x प्लस 2, तो 2 इंटू एक्स की जगह पे 25 रख देंगे, 25 प्लस 2, इन दोनों का गुणा करेंगे, 25 दूनी 50 प्लस 2 इक्वल टू 50 और 2 52। तो इस प्रकार से तरल ताल की लंबाई 52 मीटर हो गई और उसकी चौड़ाई 25 मीटर हो गई। इस प्रकार से यहां हमारा सवाल समाप्त होता है। अब इसी क्रम में अगला सवाल है हमारा, वो देखेंगे हम। आपसे सभी स्टूडेंट्स से बोल रहा हूं कि अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है, हमारी वीडियोस अच्छी लगती हैं, तो हमारे एमजेएफ सीनियर सेकेंडरी स्कूल के चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें और लाइक भी दें, जिससे क्या है हम आपको और बेहतर पढ़ा सकें और अच्छे से अच्छा पढ़ा सकें। थैंक्स।